आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विंडो मेन्यू के बारे में। विंडो मेन्यू में पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है न्यू विंडो का। इसका क्या यूज है, जैसा कि अभी अगर हम देखें तो हमारे पास कोरल ड्रॉ पे एक पेज हमने इस तरह से ओपन कर रखा है और करंटली हमारे पास एक विंडो ओपन है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी एक और विंडो हमें चाहिए तो हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कितने विंडो इस समय ओपन है तो आप यहाँ से देख सकते हैं अनटाइटल 1, अनटाइटल 2, इस तरह से आप न्यू विंडो ऐड कर सकते हैं। देखिए आपके पास इस तरह से सारी विंडो जितने भी आपने ऑन किए होंगे वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिफ्रेश विंडो का। इसका यूज होता है जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आउटलाइन नहीं शो कर रहा है या आप कलर फिल कर रहे हैं तो कलर नहीं शो कर रहा है, तो आप यहाँ से विंडो को रिफ्रेश करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा क्लोज विंडो का। क्लोज और क्लोज विंडो दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम एक और विंडो इस तरह से बढ़ा लेते हैं। अब अगर आप इन सभी विंडोज को क्लोज करना चाह रहे हैं, एक एक करके क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक एक करके भी क्लोज करा सकते हैं। देखिए सभी विंडो को एक एक करके क्लोज करता जाएगा और क्लोज ऑल से हमारे पास जितनी भी विंडो खुली होंगी एक बार में क्लोज हो जाएंगी। क्लोज विंडो कर देंगे तो हमारी पूरी होम स्क्रीन की जो विंडो आ रही है उसको क्लोज कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कास्केड। इसके लिए हमने यहाँ पे और भी मल्टीपल विंडोज ऐड कर ली है। विंडो पे आना है और हम यहाँ पे करेंगे कास्केड। देखिए जितनी भी विंडो खुली होंगी हमारी वो एक के पीछे एक इस तरह से शो करेंगी। और किसी को भी अगर आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है एक एक करके भी आप क्लोज करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप चाहें तो क्लोज ऑल करके भी इसको क्लोज करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कास्केड, टाइटल हॉरिजॉन्टली, टाइल वर्टिकली। तो इन सभी के लिए आपके पास मल्टीपल विंडो होनी चाहिए तभी आप इन ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लगाया हॉरिजॉन्टल तो हमारी सारी विंडो इस तरह से हॉरिजॉन्टल शो करेंगी। देखिए इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप वर्टिकली करेंगे तो सारी विंडो हमारी इस तरह से वर्टिकली शो करेंगी और आप इस तरह से देख सकते हैं सभी विंडो के एक साथ। आप चाह रहे हैं कि सभी विंडो को हमें कंबाइन करना है तो आप यहाँ से कंबाइन विंडो कर सकते हैं। विंडो हमारी इस तरह से कंबाइन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन डॉक विंडो का आ जाता है। यहाँ पे आप टूल सारी आपको मिल जाएंगे जितने आपने आगे के टूल से पढ़े हैं और यहाँ पे भी ये सेम ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्क स्पेस का। यहाँ पे जैसा कि ये प्रीसेट में सब कुछ सेट है, टूल्स हमारे और कलर बार हमारी सब सेट है, तो ऐसा ही कोई सेट आप बना करके सेव करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया कि हमें जूम टूल यहाँ पे सेट करना है। फिर इसी तरह से टूल बार्स में गए, हमने यहाँ पे टेक्स्ट का ले लिया। जो जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए आप इस तरह से ओपन कर लें। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसको वर्क स्पेस में हम सेव कर दें ताकि जब भी हमें इसकी जरूरत हो हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकें। तो हमें आ जाना है न्यू पे, आपको नाम दे देना है किस नाम से आप इसे सेव करना चाह रहे हैं और बेस ऑन। तो हमने यहाँ पे ले लिया है टच। कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और इतना करने के बाद हमें ओके कर देना है। ओके करते ही आप देखिए ये हमारा सेव हो चुका है और इसको अगर हम हाइड कर देते हैं ऑटोमेटिक हाइड हो गया। वही अगर आप ऑन करना चाहेंगे आप देखिए पेज भी आपका जूम हो जाएगा, काफी सेटिंग्स आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और आप वही यूज करना चाह रहे हैं तो आप फिर से इसी में जाइए। देखिए यहाँ पे जो भी आपने ले रखा था वो यहाँ पे शो हो जा रही है। इसी तरह से अदर आप कोई लेना चाह रहे हैं, जैसे हमने www का बना रखा है, इसका डॉकर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपने यहाँ पे बना रखा होगा वो आप यहाँ से ओपन क्लोज करा सकते हैं वर्क स्पेस में। नया बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, डिलीट करना है तो हम डिलीट पे करेंगे इस तरह से। ओके, डिलीट हो जाएगा जो भी आपने डॉकर में सेव किया होगा। तो इस तरह से हम डॉकर में इन सारी वर्क स्पेस पे इन सारी चीजों को सेव करा सकते हैं। डिफॉल्ट लगा के नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसी तरह से विंडो में नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें डॉकर का। इसका क्या यूज है, जैसे अभी हमने टूल्स में इन सभी टूल्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने ब्लेंड टूल, बेवल, इम्बॉस इन सभी टूल्स के बारे में पढ़ा। इफेक्ट में भी हमने काउंटर, बेवल इन सभी टूल्स के बारे में पढ़ा। फिल्टर इफेक्ट के बारे में पढ़ा। तो आप चाहे तो यहाँ से यूज कर सकते हैं या फिर आप विंडो में जा करके और डॉकर में डायरेक्टली भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे
अगर आप यहाँ पे कोई सिंबल यूज करना चाह रहे हैं या फिर जैसे कि हमने यहाँ पे शेप लिया तो आप देखेंगे शेप की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इस तरह से शेप को ट्रिम करना है तो आप इसको भी यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कलर पैलेट ओपन करना है तो आप इस तरह से कलर पैलेट ओपन कर सकते हैं, या फिर बाकी ये ग्लेब्स का हो गया, फॉन्ट का हो गया, कर्व हो गया, ये सभी को आप यहाँ से ऑन ऑफ करा सकते हैं। डायरेक्टली भी आप चाहे तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये सारे आप यहाँ से डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टूल बार। अब जैसे आपका कोई भी टूल बार अगर नहीं शो कर रहा है तो आप विंडो में जा करके टूल बार से किसी भी टूल बार को हाइड या शो करा सकते हैं। जैसा कि अभी मेन्यू बार हमारा शो कर रहा है, स्टेटस बार शो कर रहा है, अगर आप यहाँ से ऑफ कर दें तो आप देखेंगे बॉटम पे आपका स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। शो करना है तो आपको फिर से उसी ऑप्शन पे जाना होगा और ऑप्शन को इस तरह से शो करना होगा। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को ऑन कर देते हैं तो साइड में ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी शो हो जाएंगी और आप इसकी पोजीशन जहां पे भी इस तरह से एडजस्ट करना चाहें आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। हाइड करना है तो आप फिर से उसी ऑप्शन में जाएं और वहीं से इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी आप यहाँ से टूल बार को हाइड या शो करा सकते हैं। जैसे कि हमारी टूल बार अभी शो कर रही है, टूल बार हमारी अगर हाइड हो जाती है तो टूल बार को हम कैसे ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हमें आ जाना है विंडो पे। विंडो पे आने के बाद हमें आ जाना है टूल बार पे। अब जैसे हमने यहाँ पे टूल बॉक्स को ऑफ कर दिया तो अब देखिए हमारी यहाँ पे टूल बॉक्स नहीं शो कर रही है, टूल बॉक्स नहीं शो कर रही है। तो हमें फिर से आ जाना है विंडो पे और टूल बार में और यहीं से हमें टूल बॉक्स को ऑन कर देना। देखिए हमारी टूल बार यहाँ पे शो हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलर पैलेट पे। अब जैसे यहाँ पे अभी तो हमारे ये कलर पैलेट शो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ से कलर पैलेट को ऑफ कर दिया है तो साइड में कोई भी कलर बार, कोई भी कलर पैलेट नहीं शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे कलर पैलेट को शो करना चाह रहे हैं, ये सारे टाइप आपको मिल जाते हैं किस तरह का आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई बना करके टेम्पलेट सेव कर रखा है या फिर रिसेंट का या डिफॉल्ट पैलेट आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर पैलेट को ला सकते हैं। नेक्स्ट ये सारी विंडो हमारे पास जितनी भी विंडो हमने ओपन करी होंगी वो सारी यहाँ पे शो करेंगे और डायरेक्टली आप जिस विंडो पे नेविगेट करना चाहें आप डायरेक्टली यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा विंडो मेन्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हेल्प के मेन्यू पे। यहाँ पे हेल्प आप अगर लेना चाहें किसी ऑप्शन के बारे में, किसी टूल के बारे में, तो यहाँ पे एक हेल्प का भी मेन्यू ऐड होता है जहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, अपने ऑप्शंस के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट हेल्प, आपको कुछ प्रोडक्ट हेल्प के बारे में हेल्प लेने है प्रोडक्ट के बारे में, तो आप देखिए अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो डायरेक्टली आप यहाँ से उसको ओपन करके हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से अगर आप वेलकम स्क्रीन के बारे में कोई हेल्प लेना चाहें तो यहाँ से वेलकम स्क्रीन के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं। तो कुछ अगर परचेज करना है या कुछ पेड आपको करना है तो वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे हमें मिल जाते हैं और उसके बाद इसी में और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आपको कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं कोरल ड्रॉ के बारे में, आप यहाँ से वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप कुछ हिंट्स यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे यूजर गाइड्स हैं, अपडेट हैं, जो भी आपको कोरल ड्रॉ के बारे में हेल्प लेनी होती है वो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। तो ये था हमारा कोरल ड्रॉ 2021 का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल्स, जिसको आप देखें और इन सभी ऑप्शन को एक एक करके यूज करें। तो ये हमारे सभी मेन्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।